दिन सोमवार ने मीटिंग रख दी, 2 दिन बाद भाई एसडीएम के मिलवाएंगे, हम डीसी के चले गए। मैंने शान ने फोन करा, माँ भाई तू भी दुखी होगा, अरे एसडीएम भी दुखी होगा, तेने फोन करके पूछ ली थी कोई कागज तीन दो रहे नहीं, माँ डीसी है मैं सक्षम अधिकारी, हम उसके पास चले गए। लेकिन वो इतने बताओ थे बोला वो इतने मोटे मोटे दीदे दिखाओ, दीदे मारते दिखाओ था। पर हमने काउंटर क्वेश्चन करना होता है कि देसी आदमी, मान लो हम भी ना पढ़ रहे होते, हम भी नू जाके खड़े हो जाते, इस बारे में नहीं पढ़ रहे होते, तो हमारे कैड भी वो हमने भी दुत्कार के भेज दे, धमका के भेजे डीसी कदे जाके देखियो इस मामले में आप। पर कागज अगर लेके जाओगे फिर भी नू कहेगा मैं नू नहीं करूंगा, लेकिन वो एक बाध्य हो गया, आपका रोकने का अधिकार हो गया, आप रोक जब सकते हो। देखो अभी तक प्रधान जी कह रहे हमने रोक दिया, अगर आप कागज लगा के खड़े हो जाओगे तो आपका काम रुक जाएगा जी, आपके यहां से चले जाएंगे। हमारे एरिया का जितना भी सामान था ना जी, उनको ये पता चल गया आसपास के 15-20 गांव में इन एक हिस्सा में पड़ा है, वहां से उठाकर वहां गणना है, बल्कि आपके यहाँ से लाइन भी ज्यादा है, चटाने बटाने कट पहुंचा दिए कि भाई बूढ़े भी आराम से सोना करे, हम न काट लो, ये थोड़े जा करे न बाद में देखेंगे। फिर हमारे ऊपर भी वो दबाव आ जाएगा, भाई आड़े तो नहीं होता है, सिर्फ एक पॉइंट आओगा, हम तो अपनी लड़ाई कानूनी तौर से भी लड़ेंगे और वैसे भी लड़ेंगे, लड़ना तो है ही। अगर सामाजिक जीवन में आगे खड़े हो गए आप लोगों के बीच तो लड़ाई तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है जी, आप अपना हक क्यों खो रहे हो, आप भी तो खड़े हो। और एक हमारा नुक्ता ले लो, एक दिन आप सभी लोग, उमेश भाई आप तो अपने गांव से वो करना, एक एक गांव आकर धरने पर जो है एक एक दिन की जो है सभा का अध्यक्ष रहे और धरने को चला देने में हमारी मदद भी करे। और वहां टेकने का ये जी, हम तो जैसे मान लो आपके यहाँ काम होगा तो हम यहाँ भी आके बैठेंगे, वो तो चलता रहेगा वहां से। कागज जी देखो, कोई कागज के खिलाफ भी कार्रवाई कर ली थी हमने, तो इतना वहां गया था, इतना कोर्ट में उसने जवाब मांग लिया था हमने कि भाई किस जुर्म में लिया है इनने, जी बातचीत कराने के लिए लेके आया था। तो बातचीत कराने के लिए कोई एसीपी आपके यहाँ डीएसपी होता है, कोई एसएचओ, कोई बातचीत कराने का अधिकार नहीं होता उसको। बातचीत कराने का अधिकार बड़े बुजुर्गों का होता है या जज का होता है, वो किसी भी उसमें मतलब लॉ एंड ऑर्डर है उसके हाथ में, तो उसको उससे लिखित में जवाब मांगा गया। अब उसको पार्टी बना लिया कि इसने उसके लिए काम करा और हमें जबरदस्ती यहाँ से उठा के लिए गया था। और उठा के ले गया, ये मेरे साथ है कुछ, निट्टू भाई आप थे, ये फौजी थे साथ में है, पूछो आप कि पुलिस वाले कदे ऐसा करा करें, जाते चाह बिस्कुट पनीर रोटी दाल मजे कर दिए भाई, बस ये चले जाए भाई, अब आता गई चलते यह एक बड्डे की झाड़ है, हाँ राजी करके। पर जी राजी होना था कि हम पनीर खाने थे, मुकदमा थोड़ी लड़ा था, अरे वो आंदोलन इस हमारे थोड़े लड़ रहे हैं। तो बहुत तरीके के हथकंडे हैं जी। हमारे गांव में क्या करा था, 5 ऐसे आदमियों के नाम लिख दिए जिसमें एक आदमी चल फिर सके है, 4 आदमी बेड रेस्ट पे हैं, किसी का कैंसर है, कोई 80 साल का हूं कंडम हो रहा, को 85 या को 90 खट्टा में लौट रहे हैं वे आदमी। उनके खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट दे दी कि भाई ज्वाइंट सीपी के वहां से आई हुई है और काम किसी ने रोक दिया था, न्यू कर दें, फलाना कर दें, धकड़ा कर दें, दबाव बनाने का प्रयास जब करा, जब हमने इसे कागज काटे थे और जब इसके खिलाफ खड़े हुए थे। और आज हमारे गांव में एज इट इज जब उन्होंने वो कंप्लेंट लगाई, उससे और आज में एक भी खंबा नहीं कटने दिया हमने। तो धक्के से तो देखो जी रुकेगा नहीं, और धक्के से तो जो आपस में टूट फूट होनी है वे काम हो जाएंगे, फिर जाट आंदोलन वाले मुकदमे लग जाएंगे, सब कुछ होगा। और इसमें अकेली हमारी बिरादरी की भी लड़ाई नहीं है, हमारे साथ हमारे गांव के जो हरिजन भाई हैं वे भी आकर बैठे हैं। अब कानून देकुलासी की बात है, वो एक दिन पहले उससे बात हुई थी, जैन है वो संजय जैन, तो जी जितने समाज के लोग इकट्ठे करे जाएं तो प्रशासन को भी एक बात सीधी हिट हो जाएगी। उससे मैंने क्या रखा है, भाई तेरी मदद कर दी, कुछ लिया दिया तो नहीं है ना तेरे तो, रहे कभी आपके बीच आओ आप भी पूछ लियो, उसे कागज भी अपने घर पे ला रखे हैं, कोई फीस नहीं ले रखी उस, 2 गाड़ी की तो गई है, तो 1 गाड़ी उससे गई, 1 हमारी गई, हुआ तेल हमें ना भुगता है। तो ये है कि भाई माँ तू अपने जैन समाज ने इकट्ठा कर, या अकेली जाटा की भी लड़ाई ना रहे। हमारे गांव में 75 एकड़ जमीन है हरिजन समाज के पास, तो उनको भी साथ लेके चल रहे, तो ऐसा हो जाए एक टाइम आने पे इतना बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाए कि भाई सारी कास्ट इसमें पीड़ित है, सारा किसान पीड़ित है, तो फिर धीरे धीरे जो है दबाव बनता चला जाएगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध करने आए थे जी, अगर देखो मेरे को सार्वजनिक जीवन का इन 75 ज्यादा अनुभव नहीं है, कोई गलती होगी तो माफ करना। राम राम। मलिक में करें तो ये जनप्रतिनिधि ये बेड़ा बढ़ता चला जाए, और बेड़ा अगर बढ़ता नहीं
तो सोच लो, यह लड़ाई तो आज दीता हमने जीत गए कि अभी बिना निजी स्वार्थ के हम इसको लड़ रहे हैं, आप लोगों के प्रतिनिधित्व पर लड़ रहे हैं। जिस आप करोगे उसा पालोगे। लेकिन इतनी सच्चाई जरूर है, वे मोबाइल्स यूज करे हैं, जब भी इस मूवमेंट से ज्यादा चीज है, वो ट्वीट हैंडल चला सके हैं, उस चीज को इग्निफाई कर सके हैं। हर गांव में 10-20 लॉयर हैं, आपके गांव में भी है कि नहीं, आपके गांव में जी। और मेरे तो यहाँ एक मित्र है सहजैया, नारायण सिंह का छोरा था, आज मैंने उससे कई फोन कर लिए, मगर तेरा खेत आओ है और नारा में जा है, जो अपने खेत के लिए नहीं आ सकते, जो वकील लोग अपने चाचे ताऊ के लिए नहीं खड़े हो सकते भाई, फिर उनका जब उड़े बैठने या गड़बड़ कर रहा है तो वो दिल्ली का राह उड़े के लगड़े है, तो वह मजबूती आपने रोकनी पड़ेगी। अगर किसी भाई के फिर भी मन में कोई शंका हो कि भाई मेरा काम यो रुक है, एक खेवट में जब एक भाई को बंटवारे में नहीं हुआ गया, भाई शीशम वाला तू वो होगा और भाई फलाने सड़क वाला खेत तू वो होगा, खेवट कट्ठी है, वो दूसरा भाई नु चुप बैठा हो है और फुड़ा फुड़ा लेगा शरीर। और जब पैसे आओगे उदन भाई वह छोरी भी आ जाएगी चेक ठाणे, वह बुआ भी आ जाएगी, वह हकीकी भी आ जाएंगे। तो यह चीज जो तमाशा छोड़ दो, एक गांव में 5 प्रभावित किसान है तो आगे अपना भी नंबर है इसमें। हमारे आदमियों ने जी, आप इतना अपने आदमियों ने कौन है जी, देखो प्रधान जी एक बात और कहे है कि भाई सीआईडी वाला ने मेरा है, मेरी गल तो इतनी दिक्कत है, मेरा फोन भी ट्रेसिंग पे है, मेरा खुद का फोन भी ट्रेसिंग पे है। मैं यूपी चला गया अपने बड़कान लेके, तो फोन आ गया, बोला भाई किस है, मैं वही धरने पे बैठे हैं, बोला यार यूपी जा रहा है, तो मैं यार तुमने फिक्र मेरा यूपी में ट्रेसिंग पे दिया गया फोन है, मैं बरसाने जा रहा था। तो देखो ये तो मारे आने जाने से भी अगर आप यहाँ करोगे तो आपके गांव के लोग ही बता दें सीआईडी ने। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी उमेश भाई से लगातार बात हुई थी इस बारे में। उमेश भाई को प्रशासन में जाना आना पड़ता है जी, हर एक प्रधान को, ठीक है, तहसीलदार पे भी काम पड़ा है, गांव का भी काम पड़ा है, भाई एसडीएम पे भी पड़ा है, थाने में भी आना जाना पड़ा है। हर एक गांव से एक 5-10 बुजुर्ग बड़े शाने मौजूद आदमी, उनको आगे रखो और प्रधान प्रशासन के पां पाड़न पर जी सारा काम इकट्ठा हो रहा है, ये लाठी जड़ी लेकर आ जाएंगे। बाकी लोग आपको होना तो मैं समझाया हूं, इनने जाके नु कह दे भाई मेरा तो कुछ वो है नहीं, क्योंकि आगे अगर आप प्रधान कर दोगे ना जी, प्रधान की थोड़ी आंखें की भी शर्म हो है कि भाई रुकेगा यो काम, तो इनके ऊपर एक दबाव न्यू मत फंसाओ कि प्रधान हमारा ढोल बन जाए, न्यून तो गांव बजावे न्यून तो प्रशासन बजावे। तो प्रधान का अपने आदमी का भी बचाव रखो, प्रधान ने करो बैक फुट पे भाई प्रधान हमने तो बना रखा है, बड़े बुजुर्ग अगर ये कह देते प्रधान ने भी इस बात में क्या दिक्कत हो उमेश भाई है। और आप लोग इनको बचाकर आगे आप आओ फ्रंट पे, इनसे ये करो कि गांव देहात अपना जो इकट्ठा करना वो काम लो आप इनसे। हर एक गांव में एक बड़े बुजुर्ग 10-15 इकट्ठे हो और इसने रोकने की कोशिश नहीं जी, रोकना है और मुआवजा भी लेना है, और परमात्मा ने चाहिए तो इसको जो है अंडरग्राउंड करवाओगे। ये ऊपर से जाने का बहुत बड़ा खतरा है अपने आने वाले जो हमारा डीएनए है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, तो लड़ाई हम तो अपने वहां तो यही सोच के लड़ रहे हैं कि इसको होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से, और वही प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। लेकिन आप लोग अगर इस बात में भी सहमत हो कि मुआवजा मिल जाए, मुआवजा कैसे मिले, मैक्सिमम कैसे हो, जैसे आपने सर्कल रेट की कह दे हैं, इसमें मुआवजा स्टैंप एक्ट के तहत आप तय करवा सकते हो डीएम से, डीएम नहीं करेगा तो हाई कोर्ट कर देगा। और ऐसे भी आदमी है 2-2, 3-3 साल तक हम आपने मिलवा भी देंगे, किए ने कुछ मिला भी नहीं है, ये खाम खा की बात है, फलाना मिल गया झगड़ा मिल गया। हमने आज तक हमने डीसी तक कही थी जो बेवानी का डीसी है जरा दे कही थी, उन्होंने बोला मुआवजा मिल रहा है जी, मगा जी वो मारते बुझना था वो दे दो, मैं तू तो प्रशासन का आदमी है, तू अपने जिले का दे दे, जिले का छोड़ हरियाणा का किसी जिले का ठाके दे दे के भाई फलाने ने ये इतना मुआवजा मिल गया सर्कल रेट पे। एक भी आदमी नहीं जिनके पास, एक भी आदमी। और आपका जब देख लो इन लाइन में मुआवजा धर्म मांगते नहीं थे, लेकिन वह बात जो डीसी का ज्ञापन दिया उसमें वह चीज लिखी है पुण्य, और ना हमारी इस बात को उठाता की तो ये 22 दिन रहा है, इसमें जो जो नए कार्रवाई करी है आज तक, और जो कानूनी राय हमने तो नहीं ली है, इन कानूनी राय ली है, और
जो इसमें हमारा फायदा हो उसका है वे बात एक बार सारी बताओ। नसीबपुर वाले भी हैं, लालपुर से भी हैं, सारे काम में गाय काम आज तो एक लाइन या डेके लगने लग रही है। देखो और कोई गजट नोटिफिकेशन आया तो इसका हमें पता नहीं है, लेकिन सुरेंद्र भाई ने बताई कि ये इसकी 4-5 लाइन और निकल रही है इसके साथ। महाराज का मकसद ये था भी आस पड़ोस के हमारे सारे गांव गवांड जितने हैं जिनके लाइन निकला है वे सब जागरूक हों और कितने भी इसी कोई हरकत हो है उससे टाइम रोके जावे। और एक बात और कहना चाहूंगा जी, मैं मेरे गांव के काका ताऊ दादा सारे बैठे हैं, बाहर के भी सारे सम्मानित आदमी आ रहे। कहते शुरू में जब ये किसान आंदोलन चला तो एक छोटी चिंगारी चली, उसके ऊपर या भड़कती भड़कती इतनी भड़की कि इसने बॉर्डर जाम करवा दिए। यो हाई टेंशन वाली लाइन है जो अगर इसके विरोध में भी है कि ये चिंगारी सी भड़क जा, अब जो पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध होने लग जा तो सरकार ने इसके लिए भी कोई एक्ट लाना पड़ेगा और इसके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान निकालना पड़ेगा अब भाई जमींदार ना मारा जा। जब कोई हाईवे एक्वायर कर सके हैं तो उनसे बड़ी कंपनी है, NHAI से भी बड़ी कंपनी है, बहुत रुपये कमाओ है, तो ये उस जमीन ने एक्वायर कर लो ना। सर्कल रेट है जो उसका 2.5 गुना 3 गुना दे है। रेलवे निकला है, रेलवे की एक्वायर कर रहे हैं, हाईवे वाले एक्वायर कर रहे हैं, तो इसने भी एक्वायर कर लो। जिसके ऊपर का तार चले गए वो उसका कुछ दे गए रहती नहीं। तो इस चिंगारी ने थोड़ी थोड़ी करके न सारे कोशिश करें तो ऐसा ही कर लो अब यो एक आग सी बनाया भी और संसद की यह बात चली था। आज हमारे गांव वाले बैठे हैं, ओचंदी बैठे हैं और एक दो गांव में बैठे हैं, धीरे धीरे यह बात इतनी बढ़ जा अब भाई इसके लिए सरकार ने कोई कदम उठाना पड़ा, कोई प्रावधान करना पड़ा। अब भाई जब जमींदार मारे जाने लग रहा है तो उस जमीन खरीद लो। अब ये रोड काट रहे हैं, रोड काट के उसकी 66 फुट की ग्रीन बेल्ट छोड़ दे हैं। अब उसमें मारते लोग कह दे अब भाई हमने तो रोड 60 फुट का काट दिया, बराबर की जो है इसमें जमींदार कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक्वायर करा है ना, वो एक्वायर कर ली तो जमींदार रुपया मिल गया कम से कम जो सर्कल रेट के हिसाब से 2.5 गुना 3 गुना है वो मिल जाए। वो कितना बनाएगा किला लेने जो रह जाए। ये किसी एक का किला चला गया 5 करोड़ रुपए का और उसके बराबर वाला किला वो 5 लाख रुपए का, उसकी क्या गलती है? एक की तो कोठी बनाई और एक का छात भी ना आवे तो उसकी बेचारे ही क्या गलती है? और जो ये सर्वे करे हैं किस आधार पर सर्वे करे? हमने तो सर्वे वाले एजेंसी का नहीं बेरा, अब उसने क्या सोच के सर्वे कर दिए। मैं बताऊंगा आपने सुरेंद्र भाई, हमारे गांव में जितका लाइन जारी है, जिस खेवट में जा रही है उसमें खुद हमारी खेवट भी है। हमारे पहले 3 मुआवजे हो लिए। एक पहला नहर में गई जो नई नहर निकली थी, उसके बाद एक गेर वाला नहर पाइपलाइन निकाल दी, एक नहर दौरेन का यो हाईवे निकाल दिया। तो हमारे परिवार की जो जमीन थी उसमें 3 मुआवजे तो हो लिए, चौथी भी लेन आ गई। ईसा परिवार एक मारा थोड़ी है, या तो गड्डी दी गई है, नहर के नीचे नीचे सब बगिया यो काम होया, उसके पीछे गड्डी में भी चली गई, बदरौली में चली गई, सारे का यो काम होया। गेल वाले ने लाइन काट दी, नहर वाले ने नहर काट दी, हाईवे वाले ने हाईवे काट दिया। तो इनका कोई एजेंसी का यो मारा कोई सर्वे का कोई क्राइटेरिया कोई वो नहीं था। अब भैया हमने इस आधार पर सर्वे कराया है। एक भाई बताओ था अगर कौन से गांव में सीएलयू थी उसके मैं काट दी, वो हमारे गांव में भी एक सीएलयू था, हमारे गांव में भी एक सीएलयू था, एक चीज में उसके मैं कतल करती थी। मेरी जैसे उमेश भाई से बात हुई थी ना जी, वो जो सार्वजनिक पद पर है, जो आदमी सार्वजनिक पद पर है ना, जो आदमी सार्वजनिक पद पर है ना, उसने उसका थोड़ा गरिमा का दायरा हम इसलिए थोड़ा उमेश भाई को कहा था मैं भैया थोड़ा सा पीछे रहना, क्योंकि प्रशासन ही साथ बात भाई अपना डरते कति